मैं राखी से मिला तो लव इन फर्स्ट साइट, प्रतीक को भी मैं विनर का कैंडिडेट मानता हूँ, शमिता भी है, वो विनर की कैंडिडेट हो सकती है। Hi everyone, welcome to midday.com, and we have the man who's been making news, Ritesh Singh, with us today in Big Boss 15. So पहले तो रितेश प्लीज टेल अस that सब आपके बारे में बात कर रहे थे कि आप कौन हो राखी के पति, तो प्लीज टेल अस अबाउट हाउ वाज दैट कमिंग ऑन टीवी। कह सकते हो कि ये बहुत अच्छा रहा, कुछ बुरे भी है, मिक्स्ड रिएक्शन है, कुछ कभी भी पब्लिसिटी जो है वो मीन्स ओनली पॉजिटिव नहीं, कुछ नेगेटिव भी ये इम्पैक्ट लाती है, जो कि हुआ है। सो डेफिनेटली मेरा मानना है कि अगर मैं सच के साथ हूँ और मेरे में ऑनेस्टी है तो जनता जानती है, और जनता ही बेस्ट डिसीजन मेकर है, उनको पता चल जाएगा कि कौन क्या है। आई लव इट। जो भी जितने भी मेरे दोस्त लोग या जितने भी मेरे फैंस ने मुझे वोट किया है, मैं एक कॉमन पर्सन था, आम इंसान था। मुझे जिन्होंने भी वोट किया है उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे वोट किया, सराहा, तो थैंक्स फॉर दैट। एंड लास्ट सीजन से आप चर्चा में थे कि राखी की सच में शादी हुई है कि नहीं, तो आप वो सब पढ़ रहे थे, और आपको कैसे लगा जब लोग इतना बात कर रहे थे? नहीं, मुझे कुछ लोग, जैसे राखी को जहां तक मैं जानता हूँ, राखी बहुत ही ऑनेस्ट और सच्ची लड़की है। वो कभी झूठ नहीं बोलती है, झूठ बोलती है तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, मीन्स वो सीधा बोलती है। क्या जैसे बोलेगी कि मैं MBBS किया हूँ कनाडा से, वो सब वो जानबूझ के वो मस्ती मजाक में बोलती है, लेकिन ऐसे किसी का दिल नहीं दुखाती है। वो जो भी बोलती है बहुत सोच के जब बोलती है, लाइक सच्चाई रहती है। कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता था कि पता नहीं क्यों सभी लोग राखी पर डाउट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बातें कभी कभी क्या होती है कि वो इतना मजाक करती है कि लोग उसकी बातें मजाक में ले लेते। बट मुझे ये बुरा लगता था कि मेरे वजह से, और मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से मैं उसको ये एडवाइस किया था कि प्लीज मत बताना। बट ठीक है, मीन्स मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि इट्स राइट टाइम, और मैं उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैं आया था मुंबई, और उसी टाइम ये निकल के आया, तो मैं बोला चलो जो होगा देखेंगे लाइफ में, पहले तो तुम खुश रहो, इसलिए मैं आया। ओके, एंड फाइनली आप कैसे कन्विंस हुए टीवी पे आने के लिए? मीन्स राखी ने मुझसे बर्थडे गिफ्ट मांगा, वो बोली कि प्लीज मेरे साथ चलो, कि मेरा ड्रीम है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। और सही बात है, किसी भी लड़की का एक ड्रीम होता है अपने हस्बैंड को दिखाना, और हम लोग डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में थे, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे, तो मैं उसका साथ दिया। मैंने बोला कि सही बात है, 2 साल तुमने बहुत ही झेला है, लोगों के ताने सुनी हूँ, अब जो होगा देखेंगे, ईश्वर पे भरोसा रख के मैं आया। एंड एवरीवन वांट्स टू नो आप कैसे मिले, एंड व्हाट डिड यू लाइक इन राखी जो आपने अब उससे शादी की? राखी को मैं व्हाट्सएप पे मिला, बट जो टचिंग मोमेंट था वो था कि राखी ने मेरे लिए मेहंदी लिखवाई थी, उसमें मेरा नाम लिखवाया था। और वो देख के मेरा राखी से मिलने का कोई प्लान नहीं था। जब राखी ने मुझे वो मेहंदी का फोटो भेजा तो मैं काफी सैड हो गया। मैं बोला कि किसी लड़की के इमोशन से मुझे ये नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट जाके मिलना चाहिए। और जब मैं राखी से मिला तो लव इन फर्स्ट साइट, क्योंकि राखी को मैं पहले से देखा था, राखी ने मुझे नहीं देखा था। अच्छा। बट जो आप देखे होंगे बिग बॉस में भी मैंने एक नीले कलर का सूट पहना था, तो मैं राखी से फर्स्ट बार उसी सूट में मिला था, और राखी को भी मैं पसंद आया था। मुझे भी राखी पसंद आई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने विद इन 1 month हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल गो फॉर मैरिज। And she has said on the episodes कि you have supported her family, be it financially or emotionally, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताना चाहोगे? Definitely सी मैं उनकी फैमिली बहुत सीधी है, उनकी मम्मी, उनके भाई और फैमिली बहुत ही डिसेंट है। जैसे मेरी फैमिली है वैसे ही वो लोग बहुत ही सीधे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी माँ का जो ऑपरेशन था, तो अब मुझे लगा कि अगर मेरे हिसाब से सास जो है वो केवल सिर्फ सास नहीं होती है, माँ भी होती है, क्योंकि मेरी तो मैंने और मुझे उनसे बहुत अटैचमेंट रहा, और मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड भी हूँ। मुझे
डेफिनेटली मैं बचपन में भी था, तो मेरे जितने भी दोस्त थे उनके पेरेंट्स से मुझे अच्छी जमती थी, मैं हमेशा उनके गुड बुक में रहता था, तो यहाँ भी वही हुआ। वो मुझे बहुत ट्रस्ट करती हैं, डेफिनेटली वो भी मुझे अपने बेटे से ज्यादा प्यार। बट हाउ डिड इट फील, यू नो, जब लाइक स्पेशली सलमान खान ने बोला कि आपको थोड़ा और प्यार से पेश आना चाहिए राखी के साथ? सलमान भाई का इमोशन मैं समझ सकता हूँ, वो राखी को मानते हैं बहन, और राखी के प्रति काफी लाइक ये है। सलमान भाई का ये है कि वो हमेशा लड़कियों को सपोर्ट करते हैं और अच्छाई को सपोर्ट करते हैं। उनके जजमेंट पे मैं कहीं नहीं जानता हूँ। हालांकि ये मेरी मिस्टेक है कि ये गेम प्लान था, वो शायद मैंने बताया नहीं था किसी को, क्योंकि मैं उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि अगर मैं बता दूं तो ये बाहर की दुनिया को पता चल जाएगा, फिर मेरा गेम ही खत्म हो जाएगा। जो कि मैं गेम प्लान खेल रहा था कि मैं डिफरेंसेस शो करके 2 ग्रुप में बांटू पूरे घर को, जो कि हुआ नहीं, वो मेरे रिवर्स नहीं आया। एंड कोई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ आप बहुत गहरी दोस्ती है जिनको आप मिस करोगे? डेफिनेटली मैं प्रतीक को मिस करूंगा, बिकॉज कम ही टाइम में मैं उसको काफी अच्छा जानता था। हमारी बात कम होती थी, क्योंकि बात करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत टाइम की जरूरत है। आप एक झटके, क्योंकि कहीं भी मेरी फीलिंग्स और उसकी फीलिंग हमेशा मैच होती थी। हमेशा गेम के प्रति हम लोग कभी भी ये एक नहीं मीन्स एक साथ खेलते थे, नहीं खेलते थे, बट हमेशा वो मेरे दिल में रहता था। मैं उसका हमेशा भला सोचता था, वो भी मेरा सेम वे में मीन्स रिस्पेक्ट करता था। कोई ऐसे कंटेस्टेंट जिनसे आप फिर से मिलना नहीं चाहोगे? नहीं, ऐसा कोई कंटेस्टेंट है नहीं जिससे मिलना नहीं चाहूंगा, बिकॉज सभी अच्छे थे, बट मैं थोड़ा सा फ्लिपर लोगों से दूर रहता हूँ। मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, मीन्स तो मैं अपने लाइफ में फ्लिपर से दूर रहता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे लगता है रश्मि देसाई जो थी, जो कि अपने बेनिफिट के हिसाब से लोगों को यूज करती थी, मैं वैसे लोगों को अपने लाइफ में नहीं रखता हूँ, और ये मेरा नेचर है। बट हो सकता है मैं गलत हूँ, जितना मैंने समझा है मैं उस बेसिस पे मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बट हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने उनका आउटसाइड ऑफ व्यू नहीं देखा, मैं पर्सनली उनको नहीं जानता। And any contestant you see as the winner besides of course Rakhi? 4 नाम है। प्रतीक को भी मैं विनर का कैंडिडेट मानता हूँ, शमिता भी है, वो विनर की कैंडिडेट हो सकती है। आई वुड से कि करण और तेजा भी है, मीन तेजस्वी भी हैं, जो कि विनर हो सकते हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक है। गेम प्रोस्पेक्टिव अगर मैं बोलूं तो मुझे प्रतीक, समिता, ये लोग ज्यादा मुझे ऑनेस्ट लगते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो हमेशा 24 घंटे ग्रुपिज्म का कोई ये नहीं है। ये ग्रुप बनाते हैं बेशक, बट डेफिनेटली नॉट कि ऑलवेज ग्रुप में ही खेलना, उनका भी कुछ स्ट्रैटेजी रहता है। और प्रतीक तो हमेशा अकेले खेलते, तो वो मुझे बहुत पसंद। एंड लास्टली हाउ डू यू डील विद एलिगेशंस कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और आप फेक हो, तो हाउ डू यू डील विद दैट? अब मैं दुनिया को पूरी सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये बातें निकल के आई हैं, जो भी एलिगेशन लगे हैं ये टोटली बेबुनियाद है। जो स्टेटमेंट अगर सही अगर तरीके से आप उनके स्टेटमेंट को देखोगे तो वहीं पे कंट्रोवर्सी आ जाएगी। जो बंदी कह रही है कि मुझे 4 घंटे डेली पीटता था, वो बंदी हार्डली मेरे साथ इतने साल के मैरिज में हार्डली मेरे साथ, अगर वो खुद क्लेम करती है मैं 1 साल रही हूँ या जो भी रही हूँ, अभी तक उनको डाइवोर्स ले लेना चाहिए। आप एक बंदा जो आपको डेली पीट रहा है 4 घंटे, तो आप चुप क्यों थी? आप अभी तक आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? आप क्यों 2017 में की? 2014 से मैं पीट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो आप 2017 में क्यों? 2014 3 साल आप बर्दाश्त क्यों की? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं दुनिया को सच्चाई मिलेगी। वो लड़की जब केवल उसका होल अराउंड है पैसा पैसा पैसा, तो कहीं ना कहीं वो पैसे के लिए उसने जितने भी पैसे एक्सटॉर्ट किए हैं, मेरे पास सारे प्रूफ है। मैंने बकायदा सीएम को भी लिखा था, वो सारे मेल है मेरे पास। मैं एक फॉर्मल मीट रखूंगा, उसमें सारी चीजें बताऊंगा। जनता के हिसाब से जो भी इसने फेक, जो भी ये एलिगेशन लगाया मेरे पास, दो ये था, 2 जींस था, 2 ये था। आप कॉमन सेंस लगाओ ना कि जब 2 जींस था, 2 ये था, तो भाई ये शादी क्यों की? लव मैरिज तो था नहीं, ये तो अरेंज मैरिज था। और आज भी आप उसके उनकी फैमिली और मेरे फैमिली को आप देख लो जाके। मेरे घर वाले सभी पढ़े लिखे लोग, हम लोग कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्होंने
कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग यहाँ, मैं उनके लिए एक दाग हो गया, क्योंकि इन्होंने जब मेरे पर केस किया, झूठा केस, तो उनको कटघरे में खड़ा रहना पड़ा। अदरवाइज मेरे घर से कोई पुलिस स्टेशन तक नहीं गया है। तो इनके बाद से मुझे इसने 2017 से मुझे ये काटना शुरू की। मुझे तरह तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ी। मैं जब राखी ने हाथ थामा था, मैं सुसाइडल पोजीशन, फिर भी मैंने अपने को संभाला। और ये जब पति को छोड़ के भाग गई थी, तो अभी इनको पति की याद कैसे आई? जब बिग बॉस में आ गया तो आपको पति की याद आ गई, तब पति का वायरल कर रही हैं। तो इतने दिन कहाँ थी? और जब पति के सामने आप किसी के साथ भाग रही थी, बोल रही थी कि मैं इसी के साथ रहूंगी, तब आप कहाँ थी? तो ये तो जनता पूछेगी ना, क्योंकि ये तो सीधा सा हो गया ना कि भाई आप कुछ भी दे रहे हो और जनता भी बस इमोशनल कार्ड आप खेल रहे हो, जो कि आप खेल के अभी तक किए हो। आपने पुलिस प्रशासन सबको इमोशनल कार्ड, विमेन्स कार्ड को अच्छे तरह से यूटिलाइज किया और मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है। जब ये चेन्नई की पुलिस से फंसना शुरू की, तो वहां से वो भाग खड़ी हो। आपको अगर मान जाओ किसी ने मारा है, आप 4 दिन 5 दिन घूमोगे इधर उधर, और तब उसके बाद छठे दिन जाके आप केस करोगे। तो ये सब ठीक है, जब सच्चाई सामने आ ही रही है तो पूरी जम के आए तो पता चलेगा ना देश को कि क्या है। Alright, thank you so much for doing this. Thank you. Thanks, Natasha. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.